नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आखिरकार बीएससी सेकेंड सेमेस्टर वालों का इंतजार आज समाप्त हो गया। अब इंतजार इस घड़ी के समाप्त करने के बाद हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 22 के अकॉर्डिंग सेकेंड सेमेस्टर वालों का टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं और 1 बाय 1 लेक्चर मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी पढ़ाई चलती रहे। और आपको कोई प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जैसे आपने कभी ये नाम सुना होगा कि जब हम भोजन करते हैं, हम भोजन इसलिए करते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी सेल्स को जो मिलती है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी मिलती है, वह एनर्जी प्रोवाइड कौन कराता है? वह एनर्जी प्रोवाइड कराने वाला हमारे भोजन में, डाइट में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होता है, ये बायोमॉलिक्यूल्स मेन सोर्स होता है जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसके सेकंड बाद आता है एनर्जी प्रोवाइड करने वाला सेकंड पर्सन होता है फैट, जिसको आप लिपिड कहते हैं या जिसको आप चर्बी भी कहते हैं। ये आपका कार्बोहाइड्रेट ही होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट मोस्टली जो प्रिपेयर होता है वो प्लांट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। आपने सुना होगा, इसका नाम खुद लिखा गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बन और हाइड्रेट मतलब कार्बन और वाटर का बना हुआ कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। कार्बन और वाटर, वाटर मतलब H2, जिसको मैंने लिखा है इनिशियली कार्बोहाइड्रेट वर्ड डिफाइंड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या शो कर रहा है? CnH2O। ग्लूकोज का अगर फार्मूला आप सभी जानते होंगे, तो ये आप छोटी क्लास से पढ़ते जा रहे हैं। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12 और O6 होता है। इसके बेसिस पर अगर हम देखें, यहां पर N जो होता है नंबर ऑफ कार्बन को शो कर रहा है, तो N जो होता है नंबर ऑफ कार्बन शो करता है, यहां पर N रहता है CH2। तो यहां पर अगर अब N को 6 ले रहे हैं तो बताओ रेशियो क्या कर रहा है? 6 अगर इसको हम ले रहे हैं तो बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? C6H2O और 6। बोलो लिखा गया कि नहीं? बताओ। 6 दूनी 12, 6 का 6। तो ये फार्मूला तो यही बन के आ रहा है जो N आपका नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करता है। रहा प्रश्न ये रहा प्रश्न, इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वह होता है 1:2:1। मतलब ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है? ऑक्सीजन का रेशियो होता है। अगर मे भी आप रेशियो देखना तो लिख सकते हैं कितने कार्बन है बताओ? 6 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं। फिर कितने? 6 हैं, जिसका रेशियो आप निकालेंगे 1:2:1 ही होगा। मीन्स कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो होता है कितना होता है? 1:2:1 होता है। बहुत अजीब सी बात होती है कि यहां पे क्या होता है, ये जो फार्मूला है एक जनरल फार्मूला है। ये फार्मूला हर कार्बोहाइड्रेट पे नहीं काम करता, और बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं लेकिन इस फार्मूला का फॉलो नहीं करते, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं होते और इस फार्मूले को फॉलो करते हैं। बहुत बड़ा लोचा हो गया कि आखिर कार्बोहाइड्रेट को जो लोग कहते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन, इसमें क्या ये डिफिनेशन सही है? नहीं, ये डिफिनेशन नहीं सही है। आखिर क्यों नहीं सही है? लो इसका भी सलूशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये डिफिनेशन पुरानी थी, अब देखो क्या आने वाली है। लेटर दिस डिफिनेशन कार्बोहाइड्रेट हैज बीन डिस्कार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्ट। फॉलोइंग फैक्ट क्या है? उसमें पहला फैक्ट करा, देयर आर सेवरल कार्बोहाइड्रेट व्हिच डू नॉट फॉलो दिस जनरल रूल्स लाइक रैमनोज। रैमनोज जो होता है इस जनरल रूल को फॉलो नहीं करता। अब कहेंगे सर ये रैमनोज क्या प्रॉब्लम कर देता? अरे बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है। इसका फार्मूला होता है C6H12O5 होता है, जो कौन है? रैमनोज है। कौन है बताओ? रैमनोज है। तो रैमनोज में अगर देखा जाए क्या रेशियो बराबर है? क्या 1:2:1 में है? नहीं है। लेकिन ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, रैमनोज होता है। डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज सेकंड आता है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज भी क्या होता है? वो भी इस फार्मूले को फॉलो नहीं करता। 1:2:1 दैट इज CnH2O को फॉलो नहीं करता, होता है कार्बोहाइड्रेट। सेकंड फैक्ट क्या करा? There are several other compound which follow general formula। मतलब कुछ अदर कंपाउंड जो कि इस फार्मूले फॉलो करते हैं, बट नॉट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर।
मतलब इस फार्मूले को फॉलो करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। वो कौन कौन है भाई? फॉर्मल्डिहाइड, लो भाई लो, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड आ गया। ये कहां से आ गया? एसिटिक एसिड। और तीसरा क्या? लैक्टिक एसिड, दूध वाला एसिड। दूध वाला एसिड, सिरका वाला एसिड आ गया भाई, सिरका वाला, दूध वाला और फॉर्मल्डिहाइड। ये तीनों ऐसे कंपाउंड हैं जो कि उस कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूला को फॉलो कर रहे हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कहेंगे सर तो मजा नहीं आया। अरे फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला तो जानते होंगे आप। क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला? बोलो। फॉर्मल्डिहाइड फार्मूला होता है HCHO होता है। तो बताओ इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, तो 1:2:1 हुआ कि नहीं? हो गया फॉर्मल्डिहाइड, जो कि फॉर्मल्डिहाइड है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। रही बात एसिटिक एसिड, बहुत पुरानी क्लास से आप पढ़ के आ रहे होंगे, CH3COOH। बोलो कितने कार्बन हैं? 2 हैं। 2 हाइड्रोजन कितने हैं? 3 1 4 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो बताओ रेशियो तो फिर वही बनेगा, 1:2:1 बना कि नहीं? रहा प्रश्न लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड को आप लोग लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, यही पढ़ के आए हैं ना। CH3 होता है, CHOH होता है, और क्या होता है? COOH होता है। नंबर ऑफ कार्बन हो गए 3। बोलो हो गए कि नहीं? हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। देख लो 6 दिख रहे हैं, इधर देखो 3 1 4 2 6। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। तो रेशियो तो फिर बन गया लैक्टिक एसिड का, लो भाई लो, 1:2:1। ये तो बवाल कर दिया, बवाल कर दिया। अब इस बवाल से बचने के लिए न्यू डिफिनेशन लॉन्च कर दी गई। और न्यू डिफिनेशन लॉन्च कर दी, आप सभी को पता है कि जब कोई मीठी चीज आप खाते हैं तो आपको नींद आती है, आपको नींद आती है। इसका मतलब क्या है? जितने भी मीठे सब्सटेंस होते हैं, फूड मटेरियल्स होते हैं, चॉकलेट हो गया, टॉफी हो गया, कॉफी हो गया, जो भी चीजें हैं स्वीट सब्सटेंस के अंदर, अगर स्वीट को खाने से हमें नींद क्यों आती है, वही तो हम बताने चल रहे हैं। क्योंकि जितने भी कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेंगे सभी में एल्कोहल विद्यमान रहते हैं, एल्कोहल इंक्लूड रहते हैं। भैया कोई कहता मैं नशा नहीं करता, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सभी इस दुनिया में हर पर्सन, हर इंसान नशा करता है। जो अगर जिसको डायबिटीज नहीं है, डायबिटीज वाला बेचारा तो मीठे पदार्थ से भागना, लेकिन अरे वो तो खाएगा, रोटी खाएगा, स्टार्च है ना। हर इंसान, इस दुनिया का कोई ऐसा इंसान ना हो जो नशा न करता हो। मैं गारंटी से कहना चाहता हूं सभी नशा करते हैं, बस कोई नशा डायरेक्टली करता है, कोई इनडायरेक्टली करता है। देखो अब नई डिफिनेशन बताने वाली है कि आखिर क्यों आप एल्कोहल कैसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट की जो नाउ डिफिनेशन लॉन्च की गई उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट आर नाउ डिफाइंड एज क्लास ऑफ कंपाउंड दैट इंक्लूड पॉलीहाइड्रोक्सी। आज के समय में जो कार्बोहाइड्रेट है उस कंपाउंड को बोला जाएगा जिसके पास पॉलीहाइड्रोक्सी हो। क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या कीटोन को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। आपने सुना होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज को। दोनों के फार्मूले क्या होते हैं? दोनों के फार्मूले होते हैं C6H12O6। मैं इसको भी लिख रहा हूं C6H12 और O6, समझाने के लिए मैं आपको प्रश्न कर रहा हूं। मैंने एक का नाम रखा ग्लूकोज, मैंने एक का नाम रखा ग्लूकोज और एक का नाम रखा फ्रक्टोज। अब सबको पता है कि ये फंक्शनल आइसोमर होते हैं। जो ग्लूकोज होता है उसका पहला कार्बन एल्डिहाइडिक होता है और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां जो होते हैं सभी एल्कोहलिक होते हैं। सभी कैसे होते हैं? एल्कोहलिक होते हैं। अब देखो एल्कोहलिक होने का मतलब आप समझ सकते हैं, कई एल्कोहल वायन, कई एल्कोहल वायन बताओ, आप बताएं कितने एल्कोहल हैं? अरे भैया एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के सामने एल्कोहल जो होता है हाइड्रोक्सी हो जाता है कि नहीं? बताओ हो जाता है नहीं? बताओ। तो ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप सबसे बड़ा है वो एल्डिहाइड है, CHO है जो आपको दिख रहा है। तो बताओ यहाँ पे कितने एल्कोहलिक ग्रुप हैं? 1 2 3 4 5। तो बताओ 5 मतलब ये क्या होगा? हाइड्रोक्सी होगा, आल होगा, हाइड्रोक्सी होगा ना। एल्डिहाइड के सामने उसे हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स में जाना पड़ेगा। तो बताओ ये जो आपका ग्लूकोज है इसको हम क्या लिखें? पॉलीहाइड्रोक्सी। बोलो पॉलीहाइड्रोक्सी किसमें गया? एल्डिहाइड
हाइड में गया, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। इसी का पड़ोसी फ्रक्टोज होता है, जिसका पहला कार्बन होता है एल्कोहलिक और दूसरा होता है कीटोनिक। और सब तीसरे हो गए, तीसरे, चौथे और पांचवें छठवें सब क्या होते हैं? एल्कोहलिक होते हैं। अब जरा मुझे बता दो, ये जो ग्रुप है कौन सा है? कीटोन है। कौन सा है? कीटोन है। ये कौन सा है? एल्डिहाइड है। अब बताओ, फार्मूला तो बराबर है, C6H12O6, फार्मूला है बराबर ना, लेकिन बताओ इसमें लफड़ा क्या है? लफड़ा एक, इसमें भी 5 आल हैं, हाइड्रोक्सी 5 इसमें भी हैं और 5 इसमें भी हैं, लेकिन इसमें एक एल्डिहाइड होता है, इसमें क्या होता है? कीटोन। इसका नाम होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब बताओ, एल्कोहल है कि नहीं? ग्लूकोज खा रहे हो, एल्कोहल है कि नहीं? अब कोई कहता है कि मैं नशा नहीं करता, मैं तो मान ही नहीं सकता नशा नहीं करता। कैसे नहीं मान सकते? तो क्लियर हो गया ना, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में हर पर्सन नशा करता है। कोई डाइट नहीं करता, कोई इनडाइट, कोई प्योर फॉर्म में कर रहा है, कोई इम्प्योर फॉर्म में, कोई शुद्ध एल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा है, कोई थोड़ा भाई थोड़ा कहते हैं 1 ढक्कन दो, 2 ढक्कन दो, बस थोड़ा सा पैक चाहिए। लो भाई, पैक बनाओ और मीठी सब्सटेंस खाते रहो, पैक आपका बनता रहेगा। अब देखिए क्या होता है, इसका मतलब क्या लिखा गया? आज के डेट में हम क्या पढ़ते हैं? कार्बन उस कंपाउंड को कहते हैं जो इंक्लूड करता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, उसी को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एल्डिहाइड कीटोन क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर होते हैं। बताओ, ग्लूकोज फ्रक्टोज में केवल फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट होता है, फार्मूला सेम होता है। क्या पढ़ा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट, दैट इज फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा तो फंक्शनल आइसोमर, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज फंक्शनल आइसोमर। नाउ नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या कहना चाह रहा है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्लासिफाई किया गया ऑन देयर बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया मोस्टली 3 टाइप्स में या 3 क्लास में, जिसमें पहला आता मोनोसैकेराइड। सैकेराइड का मतलब होता है, सैकेराइड मींस होता है शुगर, और शुगर में गन्ना का रस आप लेते होंगे, उसमें सुक्रोज पाया जाता है, और सुक्रोज से भी बड़ा बाप होता है आजकल आर्टिफिशियल बना, जिसका नाम है सैकरीन। गन्ना का रस पीते हैं आप, उस गन्ने के रस से लगभग 500 टाइम मोर स्वीटनेस होता है किसमें? सैकरीन, जो कि आर्टिफिशियल बनाया गया है। तो चलो देखते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या है? ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड ओवर कीटोन। मतलब एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम दोबारा हाइड्रोलाइज न कर पाए, उससे भी सरल यूनिट में, अब किसमें? पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन में। मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम और छोटी इकाइयों में तोड़ ना सकें। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोस्टली क्या होते हैं? ये मोनोसैकेराइड मत है। तो मोनोलैक्टोज, मैनोज सब आपके हैं मोनोसैकेराइड। अभी मोनोसैकेराइड को हम डिटेल आपको देंगे। फिर आता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पर एक से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट, मतलब 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। खुद देखो लिखा गया है, कार्बोहाइड्रेट दैट yield 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। The oligosaccharide containing 2 monosaccharide unit, अगर जो ओलिगोसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड यूनिट कंटेन करेगा उसका नाम होता है डाइसैकेराइड। फिर आता है and those containing 3 over 4 over 5 unit and so on are termed trisaccharide, tetrasaccharide, पेंटासैकेराइड रिस्पेक्टिवली। मतलब जिसके पास 2 मोनोसैकेराइड थे, डाई था, 3 वाले टेट्रा थे, 3 वाले ट्राई थे, 4 वाले टेट्रा थे, 5 वाले पेंटा में चले जाएंगे सैकेराइड रिस्पेक्टिवली। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, कुछ मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल माल्टोज है। माल्टोज का फार्मूला C12H12O11 होता है, जिसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब किया जाता है तो 2 मोल क्या मिलते हैं? C6H12O6 के दोनों मोल क्या होते हैं? ग्लूकोज होते हैं। सुक्रोज जो गन्ने के रस में पाया जाता है, गन्ने के रस में पाया जाने वाला, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज 1-1 मोल मिलता है, C6H12O6 की 2 यूनिट मिलती हैं। और ये आपका क्या है? यहां पर देखो सुक्रोज हो गया, ये ग्लूकोज, यहां पर आता है आपका लैक्टोज।
क्या है ये? लैक्टोज है। तो लैक्टोज में क्या होता है? फार्मूला तो वही है, C12H22O11। 22 में जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो 22 से क्या 24 और ऑक्सीजन 12 हो जाए, डिवाइड कर दे। अरे 22 को 2 करोगे 24 हो जाएगा, ये कितना 12, डिवाइड कर दे, ग्लूकोज जैसे 2 यूनिट मिल जाए। ये ग्लूकोज है, क्या है? गलैक्टोज। ग्लूकोज और गलैक्टोज में बस देख रहे हो फार्मूला सेम है, लेकिन क्या होता है उसका स्टीरियो कुछ लफड़ा होगा। आइसोमेरिज्म, ये आइसोमर है। आप कौन से आइसोमर हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, आप बस लेक्चर बने रहें। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा, जब हम स्ट्रक्चर आपको पढ़ाएंगे मोनोसैकेराइड का, तो वहां पे आपको क्लियर कर देंगे कि कौन मनोज होता है जिसको मैनोज कहते हैं, कौन फ्रक्टोज होता है, कौन ग्लूकोज होता है, कौन गलैक्टोज होता है। भैया आपको सब मिल जाएगा, बस बने रहिए, लगे रहिए। तो बताओ ये कितने यूनिट दे रहा मोनोसैकेराइड का? 2, इसलिए क्या है? डाइसैकेराइड। कितने यूनिट है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड है। ये भी क्या है? डाइसैकेराइड। ये भी क्या है? डाइसैकेराइड। ये सभी क्या हैं? सभी एग्जाम्पल आपके हैं डाइसैकेराइड के। किसके हैं? डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं, चाहे वो माल्टोज हो, सुक्रोज हो और लैक्टोज हो, ये सब क्या है? आपके डाइसैकेराइड है। मैं आपके साथ एक और शेयर करता हूं, ट्राइसैकेराइड है, रैफिनोज। लो भाई लो, रैफिनोज आ गया। जब रैफिनोज का हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या करता है? 3 आपको मोनोसैकेराइड देता है, जिसका नाम है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलैक्टोज। ये 3 आपको मिलेंगे मोनोसैकेराइड यूनिट। तो इसको हम किसमें पढ़ते हैं? ट्राइसैकेराइड। किसमें पढ़ते हैं बताओ? ट्राइसैकेराइड में इसको पढ़ा जाता है। ये आपका रह गया ट्राइसैकेराइड। तो ट्राइसैकेराइड मतलब क्या होता है? जिस भी कार्बोहाइड्रेट की अगर हाइड्रोलिसिस की जा रही है, वो क्या कर रहा है? 3 मोनोसैकेराइड यूनिट को दे रहा है। तो मोनोसैकेराइड यूनिट को पहले एक बार आप लोग हिंट कर लें। ग्लूकोज होता है, मोनोसैकेराइड पढ़ा जाता है। फिर कौन होता है? फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज। फिर क्या होता है? मैनोज होता है। फिर क्या होता है? गलैक्टोज होता है। क्या होता है? गलैक्टोज। ये सब किसमें आते हैं? मोनोसैकेराइड में आते हैं। अगर ऐसी यूनिट मिल रही है, बड़ी यूनिट से ऐसे छोटी छोटी यूनिट मिल रही हैं, अगर छोटी यूनिट 1 मिल रही है, 2 मिल रही तो डाई होगी, 3 होगी तो ट्राई होगी, टेट्रा पेंटा ऐसे बनता जाएगा। तो हम चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या नाम आता है? नेक्स्ट नाम आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है जिस भी कार्बोहाइड्रेट को अगर हाइड्रोलाइज किया जाए, वो मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट का फॉर्मेशन कर रहा हो। या लिखा गया कार्बोहाइड्रेट व्हिच एड ए लार्ज नंबर ऑफ monosaccharide units on hydrolysis are called polysaccharide. Polysaccharide are not sweet in taste. Polysaccharide जो होता है वो मीठा नहीं होता, वो मीठा नहीं होता, और इसलिए इसे कहा जाता है दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर। ये नॉन शुगर पढ़ा जाता है, जिसमें एग्जांपल होता है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन में बताना चाहता हूं पॉलीसैकेराइड। जैसे एज्यूम करो जो प्लांट होते हैं वह एनर्जी को स्टोर करते हैं किस फॉर्म में? स्टार्च फॉर्म में। और जो एनिमल्स होते हैं जैसे हम लोग क्या करता, हमारी बॉडी जो होती है एनर्जी को जो स्टोर करती है, या कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर करती है, एनर्जी जो स्टोर करती है, किसमें करती है? ग्लाइकोजन में। किसमें करती है? ग्लाइकोजन में, जो कि हमारे लीवर में ये स्टोर होता है। तो भैया कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी किस पॉलीसैकेराइड को स्टोर करती है? वो ग्लाइकोजन होता है। और हमें जब एनर्जी रिक्वायर होती है तो वही ग्लाइकोजन क्या करता है? तोड़ तोड़ के ग्लूकोज को तोड़ता है, और वही ग्लूकोज फिर क्या होता है? ब्रेक करता है, एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलती है सेल को, सेल से टिश्यू, फिर हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। ऐसा कुछ होता है। तो मैं आपसे और कुछ एक प्रश्न करूंगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपलेस्ट और कॉम्प्लेक्स में अगर आप जाएंगे तो सिंपलेस्ट में जो होता है, सिंपल आपको मैं कह दे रहा हूं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स। तो जब कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स में 2 आते हैं, ओलिगोसैकेराइड और एंड पॉलीसैकेराइड। कौन? पॉलीसैकेराइड। लेकिन सिंपल में कौन आते हैं? ओनली मोनोसैकेराइड। बताओ सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, या सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट? मोनोसैकेराइड। कॉम्प्लेक्स में ओलिगो और पॉलीसैकेराइड। दूसरा प्रश्न, दूसरा होगा शुगर और नॉन शुगर। जो टेस्ट में स्वीट होते हैं वो शुगर होते हैं, जो टेस्ट में स्वीट नहीं होते वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? नॉन शुगर। तो मैं आपको दूसरा बता देता हूं, जो मोनोसैकेराइड होते हैं, मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड। मोनो और ओलिगो जो होते हैं वो शुगर होते हैं, वो टेस्ट में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। और जो पॉली होता है अभी बताया गया, वो क्या होते हैं? नॉन शुगर, क्योंकि ये टेस्ट में मीठे नहीं होते। उसके साथ साथ मैं एक और नाम आपको बताता हूं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 2 प्रकार के और जान जाते हैं, रिड्यूसिंग और
नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, हम कैसे पहचानें कौन सा शुगर रिड्यूसिंग है कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है? उसका बहुत सिंपल तरीका होता है कि जो आपके सभी मोनोसैकेराइड, ऑल मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड एक्सेप्शन टू सुक्रोज, डाइसैकेराइड में सभी एक्सेप्शन सुक्रोज होता है, वो फेलिंग सोल्यूशन के साथ रेड कलर देता है। ध्यान दें, अगर जो भी कार्बोहाइड्रेट फेलिंग सोल्यूशन के साथ रेड कलर देता है उसे रिड्यूसिंग शुगर माना जाता है, और जो नहीं देता वो क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग होता है। ऑल मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, क्या होते हैं? फेलिंग सोल्यूशन के साथ रेड कलर शो करते हैं, इसलिए उन्हें रिड्यूसिंग शुगर में पढ़ा जाता है। एक्सेप्शन सुक्रोज, सुक्रोज ऐसा नहीं करता। और जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो भी क्या होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, क्योंकि फेलिंग सोल्यूशन में वो भी रेड कलर को शो नहीं करते। तो बताओ रिड्यूसिंग शुगर कौन हो गए? सभी मोनोसैकेराइड हो गए, सभी ओलिगोसैकेराइड हो गए, केवल सुक्रोज को छोड़कर। और नॉन में समझ गए, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में पॉलीसैकेराइड सभी आते हैं, और हम सुक्रोज को घुसा दे, जो ओलिगोसैकेराइड वाला है सुक्रोज को उसमें घुसा दो। तो ये आपको जनरली ये बताना चाहा कि मतलब ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन हुआ कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर आपको आज की जनरेशन का डिफिनेशन देना है तो क्या बताना है कि भैया एल्कोहलिक एल्डिहाइड या एल्कोहलिक कीटोन वाले जो कंपाउंड होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट पढ़ा जाता है। अब ये कोई मत कहना कि मैं सर एल्कोहल नहीं लेता। अब एल्कोहल अगर वाला प्रश्न कोई करेगा तो मैं उसको गलत सिद्ध कर दूंगा, नहीं वो एल्कोहल लेता है, बस कम लेता है, कोई ज्यादा लेता है, बस यही बात रही। अब मैं ये भी बता दिया कि अगर गन्ना का रस आप पीते हैं उससे 500 ज्यादा मीठा जो होता है, आर्टिफिशियल बनाया गया कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम है सैकरीन। क्या नाम है? सैकरीन। तो बताओ, खुद समझ सकते हो कि भाई जिसको मीठा नहीं पसंद होगा वो उसको अगर सैकरीन दे दिया जाएगा तो लफड़ा तो लफड़ा हो जाएगा, और जिसको मीठा अगर पसंद है तो भाई मार्केट में वो सैकरीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, उसको मजा आ जाएगा। आप भी मस्त हो जाएंगे, हम भी मस्त हो जाएंगे। हम फिर आपसे मिलेंगे, बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जो भी डाउट होगा कमेंट करिएगा, हम आपको सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जरूर देंगे। बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मजे करते रहिए। टाटा बाय बाय।